स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल कोडिंग में। यहाँ आप लोग सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस और आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है जहाँ आप लोग सीख रहे होंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको जरूर आने चाहिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं अपने स्लाइड के तरफ। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने स्लाइड पे। तो यहाँ हम लोग क्या आगे आगे अपने स्लाइड पे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओवरव्यू ऑफ वेरिएबल्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होता है, अब समझिए क्या होता है। जैसे आप लोग अपने किचन में क्या करते हो, शुगर का अलग डब्बा बनाते हो, सॉल्ट के लिए अलग डब्बा बनाते हो, सबका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो जैसे आपने एक डब्बा बनाया जिसमें आप क्या कर रहे हो, शुगर स्टोर कर रहे हो। इसमें क्या है, आपका शुगर स्टोर कर रहे हो, तो इसका आप क्या नाम बोलोगे, ये एक शुगर का डब्बा है। किसका डब्बा है, एक शुगर चीनी का डब्बा है। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ नाम तो होगा। ये जो डब्बा में, और हम लोग डब्बा में क्या स्टोर करते हैं, डब्बा में हम लोग स्टोर करते हैं कुछ सामान। तो सामान को क्या बोल सकते हैं, एक डेटा बोल सकते हैं। और ये हमारा जो डब्बा हो गया है वो क्या हो गया, हमारे लिए एक मेमोरी का काम कर रहा है। ये काम किस चीज का कर रहा है, मेमोरी का काम कर रहा है। और उस मेमोरी का नाम क्या है, शुगर वाले डब्बा है ना, इसका नाम है शुगर। शुगर नाम है। तो ये जो शुगर जो होगा, इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, एक वेरिएबल्स कहेंगे। अब अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ कि वेरिएबल्स क्या होता है गाइस, तो वेरिएबल्स मतलब क्या होता है कि जो आप लोग अपने प्रोग्राम में जो एक मेमोरी बनाते हो। ठीक है, जैसे आपने एक मेमोरी बनाया और जिसमें आप लोगों ने एक नंबर स्टोर किया 13। ठीक है, आपने एक नंबर स्टोर किया 13। तो ये जो नंबर जो आपने स्टोर किया, ये मिस मेमोरी में जो स्टोर किया, इस मेमोरी का आपने कुछ ना कुछ तो नाम दिया होगा। उस नाम को हम लोग, जैसे इसका नाम देता हूं मैं ए। तो जो ए जो हो गया, ये क्या है, इस मेमोरी का नेम है। और इसी ए को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे guys। ठीक है गाइस, समझ में आ गया गाइस। तो वेरिएबल्स क्या होता है, इट इज द नेम ऑफ द मेमोरी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वेरिएबल्स आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा इन अ प्रोग्राम। दे प्रोवाइड अ वे टू मैनिपुलेट एंड स्टोर वैल्यूज दैट चेंज प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो अब नेमिंग रूल्स ऑफ एंड कन्वेंशन के बारे में पढ़ते हैं। अब नेमिंग रूल्स और कन्वेंशन में क्या जानना है गाइस, कि आप लोग को ये जानना है कि जब आप लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे होते हो, तो उस टाइम क्या क्या चीजों का हम लोग को दिमाग में याद रखना होता है कि वेरिएबल्स का नेम हम लोग कैसे डिक्लेयर करें। तो सबसे पहला पॉइंट अगर डिस्कस करें, तो वेरिएबल्स का नेम अगर आपको क्रिएट करना है, तो वो या तो आप लेटर से स्टार्ट कीजिए, या तो आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, लेटर कहने का मतलब ABCD अल्फाबेट से स्टार्ट कीजिए, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट कीजिए। अगर उसके बदले आप लोग कोई दूसरे अगर डिजिट से मान लीजिए नंबर से स्टार्ट करते हैं या सिंबल से स्टार्ट करते हैं, तो कंपाइलर क्या देगा, आपको एरर देगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ABC। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है ABC। तो क्या ये सही है, यस ऑब्वियसली सही है, क्योंकि इसका पहला अगर देखें फर्स्ट लेटर क्या है, एक अल्फाबेट है, तो ये सही है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 1 B and C, तो गाइस बताइए, तो ये सही है कि गलत है, नहीं। देख सकते हैं पहले वेरिएबल्स का नेम जो है स्टार्ट किससे हुआ, एक नंबर से स्टार्ट हुआ। और नंबर से हम लोग को स्टार्ट करना अलाउड नहीं है। या तो आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कीजिए, इसके बदले 1 के बदले हम लोग लिख सकते थे अंडरस्कोर BC। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल नेम है और ये परफेक्ट नेम है। ठीक है, परफेक्ट मतलब कि ये करेक्ट है, इसमें आपको एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्टार्ट किससे हो रहा है, अंडरस्कोर से। तो समझ में आ गया पहला पॉइंट गाइस। सेकंड पॉइंट की बात करें, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। अब केस सेंसिटिव कहने का मतलब क्या, कि अगर आप लिख रहे हो ए, स्मॉल ए और कैपिटल ए, ठीक है, तो आप के लिए तो ये रियल वर्ल्ड में ये दोनों एक है, बट कंपाइलर इसको क्या करेगा, डिफरेंट ट्रीट करेगा। कंपाइलर इसको क्या करेगा, डिफरेंट ट्रीट करेगा। हम लोग अभी जब प्रोग्राम कर रहे होंगे तो उसको अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है। और हम लोग को तीसरी चीज में क्या, कि हम लोग को हमेशा वेरिएबल्स का नेम मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, जो हमारे कोड की रीडेबिलिटी को क्या करता है, इनहांस करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल काउंट एक वेरिएबल नेम है, टोटल अमाउंट एक वेरिएबल नेम है। ठीक है, तो ये था हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन की हाउ टू डिक्लेयर अ, मतलब व्हाट आर द रूल्स यू शुड कीप इन द माइंड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। नाउ वी विल लर्न हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। So if you have to declare a variable, you have to must start with you have to first of all give the data type। आपको क्या कर देना पड़ेगा, डेटा टाइप देना पड़ेगा। अब ये डेटा टाइप क्या चीज है, तो ये समझो कि जैसे आप शुगर का जो डब्बा है ना, शुगर का डब्बा में आप नमक तो नहीं रखोगे भैया, है ना, कि नमक के डब्बे में आप लोग शुगर तो नहीं रखोगे भैया, आप लोग शुगर के डब्बे में शुगर रखोगे। तो किस टाइप का डेटा हमारे वेरिएबल्स में आ रहा है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। अब हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अभी देख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डेटा टाइप लिखना है। और दूसरा चीज कि आपको उसके साथ साथ आपका नेम भी देना है, उसका क्या देना है, नेम भी देना है।
आप डिक्लेयर कर दिया। अब अगर आपको उसको डिफाइन करना होगा, डिफाइन मतलब कि अब उसमें आप डिक्लेयर करने से थोड़ी चलेगा, अब उसमें कुछ डालना भी तो पड़ेगा। आप डब्बा बना के रखे हुए किचन में, लेकिन उसमें यूज नहीं करे तो वो तो फालतू है ना, बस झूठ मूठ का आपका जगह ले रहा है। तो उसमें क्या कीजिएगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप उसमें क्या कीजिएगा, वेरिएबल्स में कुछ वैल्यूज हम लोग असाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन। सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन क्या कहता है कि सबसे पहले क्या, वही डिस्कस की, सबसे पहले आपको एक डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, फिर उसका वेरिएबल नेम और ये सेमीकोलन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सी। आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो तो सेमीकोलन देना जरूरी है, ये एज अ टर्मिनेटर वर्क करता है। अगर सेमीकोलन नहीं देते हो तो आपको एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं, इंट एज इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पर इंट जो है आपको कैपिटल लेटर दिख रहा होगा, कैपिटल लेटर ये नहीं हो सकता इंट, क्योंकि हमारा हमारा इंट जो है एक रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड मतलब क्या बोला था कि रिजर्व वर्ड वैसे वर्ड्स होते हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स एज अ वेरिएबल्स नेम यूज नहीं कर सकते। मतलब आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट आप उसका जो उसका एक रिजर्व वर्ड उसका नाम नहीं रख सकते। ठीक है, चलिए हम लोग प्रोग्राम को थोड़ा सा देखते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो हम लोग कोड करके देखते हैं, और वहां पर आप लोग को बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड पे। तो आ गए हम लोग अपने वीएस कोड पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वेरिएबल्स डॉट सी का एक फाइल बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पर सारा हेडर फाइल, मेन फंक्शन, ये सब कुछ लिखा रखा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। यहाँ पर जो इंट मैंने यूज किया, इंट क्या है, एक डेटा टाइप है। ठीक है, इंट मतलब कि आप जो इस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर कर रहे हो वो एक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया, ए नाम का वेरिएबल बनाया। तो इसको चलिए रन करके देखते हैं गाइस क्या आता है हमारे पास आउटपुट। तो आ जाएगा गाइस। तो हमारे पास तो फिलहाल कुछ आउटपुट नहीं आया, क्योंकि ये तो हमारा एक मेमोरी, जस्ट हमारे लिए एक मेमोरी बन गया, कि हमारे पास क्या हो गया, एक मेमोरी बन गया। क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है ना गाइस, कि देखिए, चलिए हम लोग फिर से वापस स्लाइड पे जाते हैं। तो हमारे लिए जब हम लोग ए नाम को बनाया तो हमारे लिए क्या बना, एक मेमोरी बना, ऐसा कुछ मेमोरी बनाया जिसका इस मेमोरी का नाम क्या हुआ, ए हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक वैल्यू असाइन करेंगे जिसको बोलते हैं 25 कुछ, चलिए 25 असाइन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग वापस अपने वीएस कोड पे चल जाते हैं। अब क्या करता हूँ मैं, ए तो मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब ए में क्या करता हूँ, ए में करता हूँ मैं 25 को असाइन। मैंने क्या किया यहाँ पर, 25 को क्या किया, असाइन। इसको बोलते हैं, इसको इक्वल्स टू मत समझिएगा गाइस, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है कि आप कुछ भी वैल्यूज आपको एक वेरिएबल्स में क्या कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, उसमें डाल सकते हैं। इक्वल्स टू ऑपरेटर अलग होता है सी में, इसके लिए हम लोग को डबल इक्वल्स टू का यूज करना पड़ता है। ये सब चीज हम लोग जब ऑपरेटर वाला वीडियो लेक्चर आएगा तब उसमें हम लोग सीख रहे होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं कि इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। देखिए आप लोग गाइस ये देख सकते हैं, ये वीएस कोड का यही खासियत है कि हमारे पास थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखते हैं सब कुछ आ गया ऑलरेडी। ठीक है, तो हम लोग आप लोग वो सब तो इसका वीएस कोड का हेल्प नहीं लेंगे, मतलब हम लोग मैनुअली सीखेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखिएगा, फिर उस पर डबल कोट्स दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज जी लिखना होगा। परसेंटेज जी क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय परसेंटेज डी। अब परसेंटेज डी एक हो गया आपके एक्सेस मॉडिफायर, मतलब समझ लीजिए कि क्या बोलते हैं कि जैसे आप ये 25 जो है नंबर, 25 कैसा नंबर है, एक इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर नंबर को प्रिंट कराने के लिए आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हम लोग किस चीज का टाइप का प्रिंट कराना चाहते हैं, इंटीजर टाइप प्रिंट कराना चाहते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं परसेंटेज डी का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग परसेंटेज डी तो यूज करें कि इंटीजर टाइप, कौन सा वेरिएबल में करवाना चाहते हैं, तो ए वेरिएबल का कराना चाहते हैं। तो चलिए इसको गाइस देखते हैं हमारा क्या आता है। सॉरी गाइस। तो देख सकते हैं गाइस, हमारा आउटपुट आ रहा है 25, क्योंकि हम लोगों ने 25 स्टोर कराया था। तो हमारा आउटपुट क्या है, 25। ठीक है गाइस, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ देर के लिए कमेंट आउट करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, कमेंट आउट। अब मैंने कैसे डायरेक्ट कमेंट आउट कर दिया, तो आप लोग कंट्रोल प्लस बैकस्लैश को प्रेस कीजिएगा एक साथ, तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। अब मैं अनदर वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ, इंट 123। ये आप लोग देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर कुछ एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, बता सकते हैं। यस, आपका वेरिएबल नेम जो है हमेशा स्टार्ट होना चाहिए, किससे स्टार्ट होना चाहिए, या तो आप अल्फाबेट्स या तो अंडरस्कोर। चलो वन को हटा के क्या अंडरस्कोर देते हो तो ठीक आता है। देखिएगा, ठीक हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अंडरस्कोर से या स्टार्ट कीजिए या तो अल्फाबेट से स्टार्ट कीजिए। चलिए मैं आपको बात कर रहा था रिजर्व कीवर्ड कि आप वेरिएबल्स का नाम एक कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं डाल सकते। अब मैंने एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया इंट। अब मैं दूसरा इसका इसमें इसका वेरिएबल का नाम रखना चाहता हूँ, चलो इंट रखना चाहता हूँ। ठीक है, इंट इंट क्या आता है हमारे पास, देखते हैं। एरर आएगा, देखिएगा एरर आ गया ना, क्या लगा, टू और मोर डेटा टाइप्स इन अ डिक्लेरेशन स्पेसिफायर। ओके,
सो हम लोग अपने जो वेरिएबल्स का नाम है, अब इंट क्या है, एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। रिजर्व्ड कीवर्ड मतलब फिर से बता रहा हूँ, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका अपना कुछ न कुछ मीनिंग होता है सी में, ठीक है, और आप उनको यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम, ठीक है, उनका अपना अपना फंक्शनैलिटी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इंट को एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। तो अब आप लोग को मोटा मोटी आइडिया हो गया होगा कि वेरिएबल्स मैं किसका बात कर रहा हूँ, कि वेरिएबल्स एक्चुअली में होते क्या है, ठीक है। तो चलिए वापस हम लोग स्लाइड पे जाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की अगर बात करें तो हमारे पास बहुत सारी टाइप्स है। ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स, एक्सटर्नल वेरिएबल्स एंड रजिस्टर वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सब वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लोकल वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। हम लोग स्टैटिक वेरिएबल्स, एक्सटर्नल वेरिएबल्स और रजिस्टर वेरिएबल्स इसको बाद में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है। अब ग्लोबल वेरिएबल्स मतलब वैसे वेरिएबल्स जो कोई आप फंक्शन के बाहर आप डिक्लेयर करते हो, ठीक है। जैसे आप मेन फंक्शन लिखते हो, तो मेन फंक्शन का अगर पहले कोई एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हो तो वो हो गया आपका ग्लोबल वेरिएबल्स। अब वो जो वेरिएबल हो गया, आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, सी प्रोग्राम में आप कोई भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसका जो है एक ग्लोबल स्कोप होता है, उसका ग्लोबल स्कोप होता है। मीनिंग क्या होता है, वो उसको कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। Global variables are created when program starts and destroyed when the program ends. Clear है guys? They are useful for sharing data across different function modules. ठीक है? तो ग्लोबल वेरिएबल्स अगर आपको डिक्लेयर करके देखना हो तो चलिए दिखा देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। तब आते हैं वापस अपने कोड पे। अब जैसे ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। तो मेन फंक्शन के जस्ट स्टार्ट होने के पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ डिक्लेयर किया इंट b इज इक्वल्स टू 10 19, चलो मैंने डिक्लेयर किया। अब मैं प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैं हमारा ये वेरिएबल प्रिंट होगा। प्रिंट एफ परसेंटेज डी, सॉरी परसेंटेज डी, यहाँ पर एंड एंड नहीं सॉरी बी, ओके है ना। तो चलो देखता हूँ क्या आता है। तो देखिएगा 19 आ गया हमारा आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया ये क्या है, हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। क्या है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा, अगर ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है तो ये कौन सा वेरिएबल होगा भैया, ये हो गया लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्यों क्या है, क्योंकि हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन के साथ ही एक्सेस, मेन फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम लोग चाहे इसको ए को मेन फंक्शन के बाहर एक्सेस करना तो वो हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हम लोग इस ग्लोबल वेरिएबल को प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस, कोई भी फंक्शन में एक्सेस कर पाएंगे। अब ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट आपको और मजबूत होगा जब हम लोग फंक्शन वाले चैप्टर में फंक्शन के बारे में पढ़ रहे होंगे, तब आप लोग को और ज्यादा क्लियर होगा कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए हैं डेटा टाइप के वाले पोर्शन में, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल्स का भी आप लोग पॉइंट देख लीजिएगा, मैं इसको नोट्स में ऐसा नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, दे आर डिक्लेयर्ड विद इन द ब्लॉक ऑफ कोड सच एज राइट अ सच एज विद इन अ फंक्शन, ओके। तो ये फंक्शन वाले चैप्टर जब पढ़ रहे हो तो उसमें और क्लियर होगा कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है और लोकल वेरिएबल्स क्या होता है। चलो आगे डिस्कस करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो गाइस हम लोग का आ गया डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। Data types specify the types of data a variable can hold. It could be integer, it could be character, it could be floating point. Integer के बारे में क्या होता है, integer मतलब समझ लो गाइस कुछ 1 2, ठीक है। ये सब क्या है हमारे लिए इंटीजर्स है। कैरेक्टर, कैरेक्टर जैसे ए हो गया कैरेक्टर, बी हो गया कैरेक्टर, देन सी हो गया कैरेक्टर, ठीक है। देन आपके लिए हो गया एट द रेट हो गया कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टर को स्टोर कराना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करते हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल समझ लो, जैसे 23.11, ठीक है। तो ये क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है, ये फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं गाइस क्या है हमारे स्लाइड पे। तो स्लाइड पे देख सकते हैं डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, प्रिमिटिव एंड डिराइव, ठीक है। प्रिमिटिव एंड डिराइव। प्रिमिटिव में के अंदर दो टाइप बहुत सारे आते हैं, इंट आते हैं आपके, कैर कैर आ जाते हैं आपके, फ्लोट आते हैं, डबल आते हैं, वॉइड आते हैं। हम लोग अभी प्रोग्राम में देख रहे होंगे इंट क्या होता है, कैर क्या होता है, फ्लोट के बारे में होता है, ठीक है। ये इनको बारे में हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे, या तो हम लोग चलते चलते आप लोग सीख जाएंगे। अरे
एक अलग टॉपिक है, पॉइंटर एक अलग चैप्टर है, स्ट्रक्चर एक अलग चैप्टर है, यूनियन एक अलग चैप्टर है। तो इसको एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पूरे अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अपने चलते VS कोड पे। तो VS कोड पे हम लोग आ गए हैं। अब VS कोड पे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग चलिए इंट के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इंट के बारे में तो डिस्कस कर लिया कि इंट क्या होता है, इंटीजर डेटा टाइप, और वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, इंटीजर। तो हम लोग करते हैं फ्लोट के बारे में। तो फ्लोट अगर मैं लिखूं, अच्छा चल पहले इंट के बारे में देखता हूँ। इंट एज इक्वल्स टू 12, ठीक है, 12.5। क्या हमारे को एरर शो करेगा, क्या हमारे को एरर शो करेगा, चलो देखते हैं क्या हमारे को एरर शो करेगा। फिलहाल तो एरर तो शो नहीं कर रहा है। तो चलो देखते हैं, अगर एरर शो नहीं करे तो ऑब्वियसली हम लोग जो ए में जो डेटा स्टोर कराया है वही प्रिंट होना चाहिए। तो देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो परसेंटेज डी यहाँ पर ए लिख देता हूँ, समझ में आ गया। तो चलो इसको प्रिंट करा के देखता हूँ। आ जाओ गाइस, एक चीज नोटिस करो, यहाँ 12 आ गया। हम लोगों ने तो स्टोर किया था 12.5, इसमें 12 क्यों आ गया भैया। हाँ, 12 मैंने 12.5 स्टोर कराया था, 12 तो नहीं स्टोर कराया था। क्यों, क्योंकि ये है क्या है, इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर कराया है। वो सिर्फ इंटीजर वाले पार्ट को ही लेगा, फ्लोटिंग वाले पार्ट को नहीं लेगा, वो 0.5 को वो नहीं लेगा, वो उसको हटा देगा, बोले भागो यहाँ से, मेरा तू मेरा टाइप का मेरा जाति का नहीं है, तू तू यहाँ से भाग। ठीक है, तो 0.5 को उसने नहीं लिया, इसलिए हमारे जो आउटपुट में सिर्फ 12 प्रिंट हुआ। समझ में आ गया। अगर मैं इसी चीज को मैं क्या कर देता हूँ, फ्लोट कर देता हूँ, इसी चीज को क्या कर देता हूँ, मैं फ्लोट कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्लोट कर देता हूँ, FLOAT फ्लोट कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्लोट क्या कर दिया, तो फ्लोट a इज इक्वल टू 12.5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रिंट करके देखता हूँ। अब अगर मैं फ्लोट डेटा टाइप होता है, यहाँ पर परसेंटेज d ने परसेंटेज f रखना पड़ेगा, ठीक है। तो परसेंटेज f रखा, तो अब देखते प्रिंट होता है कि नहीं। तो गाइस क्या हो गया, हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप पूरा प्रिंट हो गया। 5 के बाद 0 आ रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग जानते हैं कि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो डेटा स्टोर कराया था वो डेटा आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग फ्लोट डेटा टाइप के बारे में जान गए। अब हम लोग जानते हैं कैर डेटा टाइप के बारे में। अब कैर डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। तो कैर डेटा टाइप मतलब क्या होता है, कैर डेटा टाइप होता है कैरेक्टर स्टोर करने के लिए। अब मैंने इंटीजर के बारे में, इंटीजर के साइज के बारे में तो डिस्कस नहीं किया था। इंटीजर का जो साइज होता है वो 4 बाइट का होता है, ठीक है। वही फ्लोट का भी साइज होता है 4 बाइट। लेकिन अगर कैर डेटा टाइप का बात करें तो कैर डेटा टाइप का जो साइज होता है वो 1 बाइट का होता है। अब जैसे मैं मान लेता हूँ कैर सी एक डेटा स्टोर करा रहा हूँ, इसमें एक कैरेक्टर स्टोर करा रहा हूँ ए, ठीक है। मैं इसमें कैरेक्टर स्टोर कराया ए, ठीक है। तो अब और इसको मैं प्रिंट एफ करा लेता हूँ, प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी, सॉरी नॉट परसेंटेज डी, इस बार कैट के लिए आप लोग का क्या यूज करना पड़ेगा, परसेंटेज सी, ठीक है, कमा सी। चलिए तो क्या हमारा स्टोर हो जाता है, मतलब आउटपुट में आ जाता है, देखते हैं। तो यहाँ तो ए आ जाना चाहिए गाइस। तो देखिए ए आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया है ना गाइस। तो आपने देखा क्या डेटा टाइप क्या होता है। अच्छा, मैं ए की जगह ए बी लिखता हूँ, क्या हमारा ए बी प्रिंट होता है, देखते हैं। क्या हमारा ए बी प्रिंट होता है, नहीं। क्यों आ गया मल्टी कैरेक्टर, इसमें एरर क्या आ गया, मल्टी कैरेक्टर। क्योंकि मैंने क्या बोला कि कैरेक्टर जो डेटा टाइप होता है वो उसका जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है। वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को वो क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। वो एक साथ मल्टीपल कैरेक्टर को स्टोर नहीं कर सकता है। तो इसी के साथ हमारा जो वेरिएबल्स और डेटा टाइप वाला वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।